हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम। इसका नाम है द पैट्रियट। ये एक मोनोलॉग फॉर्म है। मोनोलॉग एक लिटरेरी टर्म है जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही ओरिजिनेट किया है। और इसमें एक जो प्रोटैगनिस्ट होता है स्टोरी का, वो अपनी कोई बात, अपने कोई एक्सपीरियंस बताता है और सुनने वाले उसे साइलेंटली सुनते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी का जो नरेटर है वो एक पैट्रियट है, एक देशभक्त है, जिसने अच्छा समझकर देश के लिए कुछ काम किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रिस्पॉन्स गलत आ जाता है और उसे डेथ पनिशमेंट मिल जाती है, उसे मौत की सज़ा मिल जाती है। और उसे एक गली से ले जाया जाता है क्रूसीफाई करने के लिए, और उसके हाथ पीछे से बंधे हुए होते हैं, रस्सियाँ मजबूती से कस दी जाती हैं। तो इस सिचुएशन पर जब उसे ले जाया जाता है तो जिन गलियों से गुजरता है तो वो सोचता है कि अभी 1 वर्ष पहले वो इन्हीं गलियों से गुजरा था, और जब गुजरा था तो क्या सिचुएशन थी। तो सोचता है कि इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे, कि जो पूरा रास्ता था उसमें सब गुलाब ही गुलाब थे। विद मार्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड, और लोग पागलों की तरह गलियों में गुलाब फैलाए हुए थे, उसमें सफ़ेद कलर के भी फूल मिलाए हुए थे, है ना। तो मैंने कि कोमल कोमल फूलों से मेरे पूरे रास्ते को लोगों ने सजा रखा था। द हाउसेज रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, घरों की छतें, यानी इतने सारे लोग देखने के लिए उमड़ पड़े थे कि ऐसा लग रहा था कि घरों की जो छतें थीं वो हिल डुल रही हैं, घूम रही हैं। द चर्च स्प्रल्स फ्लेम, सच फ्लैग्स दे हैड, चर्चों में भी मोमबत्तियां जलाई गई थी, कैंडल्स जलाई गई थी, और उनमें झंडे फहराए गए थे। ये सब सेलिब्रेशन किया जा रहा था, एक तरीके से स्वागत किया जा रहा था। और अ ईयर एगो ऑन दिस वेरी डे, और ये सब आज ही के दिन, बस 1 साल पहले हुआ था। The air broke into a mist with bells. The old walls rocked with the crowd and cries. Had I said, good folk, mere noise repels, but give me your sun from yonder skies, they had answered, and afterward, what else? अब याद करता है वो सोल्जर कि जो उस वक्त जो एयर थी, जो हवा थी, वो ब्रोक इनटू मिस्ट विद बेल्स, यानी पूरी हवा में, पूरे वातावरण में घंटियों की आवाज़ें गूंज रही थी। और जो ओल्ड वॉल है, जो ओल्ड वॉल और चट्टाने हैं, उन पर भी भीड़ थी और सारी भीड़ चिल्ला रही थी। उस वक्त वो मौसम था, वो नज़ारा था कि अगर मैंने हैड आई सेड, काश मैंने अगर कह दिया होता कि गुड फॉक मेयर नॉइजेज रिपेल्स, तो अगर मैंने उनसे कह दिया होता कि मेरे अच्छे साथियों, केवल आवाज़ें ही आती हैं, बट गिव मी योर सन फ्रॉम यॉन्डर स्काईज, लेकिन तुम मुझे वो ऊपर आसमान का सूरज ला करके दे दो। यानी केवल मेरे स्वागत में केवल शोर ही कर रहे हो, या मुझे आसमान का सूरज भी ला करके दे सकते हो। तो वो सारे लोग बोले होते, एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट एल्स, अच्छा इसके बाद और तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यॉन्डर, यॉन्डर माने होता है दूर का। यानी कि अगर मैंने उनसे कहा होता कि मेरे साथियों, तुम मुझे दूर का वो सूरज, आसमान का वो सूरज अपना ला के मुझे दे दो, तब भी वो लोग मुझसे यही कहते कि ठीक है, समझ लो मैंने ये कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें, वो ऐसा मुझसे बोलते। बट आज सिचुएशन क्या है आप देख सकते हैं। Alack, it was I who heaped at the sun to give it my loving friends to keep. Not man could do, have I left undone. And you see my harvest, what I reap this very day, now a year is run. अब कहते हैं अफसोस आई, इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन। अब कहते हैं अफसोस, ये वो मैं था जो सूर्य के पास तक पहुंच गया था।
अब यहाँ पर एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें कि एक पिता और एक बेटे होते हैं और वो जेल से निकलने के लिए क्या करते हैं, बहुत अच्छे उनके आर्किटेक्ट रहते हैं, तो वो मोम से अपने बॉडी में फीदर्स सेट करते हैं और फिर दोनों उड़ करके उन फीदर्स की मदद से जेल से बाहर आ जाते हैं। अब उसका जो पिता है वो मना करता है बेटे को कि आप ज़्यादा ऊपर मत जाना, क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाओगे तो जो सन के करीब होगे तो हीट से उसकी आपकी मोम पिघलेगी और आप नीचे आ जाओगे। ठीक है। तो पर बेटा जब उड़ता है तो उसे अच्छा लगता है और वो अपने पिता की बात भूल करके वो और ऊपर की ओर उड़ता है, बर्ड्स के साथ ऊपर उड़ता है। और जब सन की हीट आती है तो उसकी मोम पिघल जाती है, उसके फीदर सब अलग अलग हो जाते हैं और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, समंदर में डूब जाता है, पानी में गिरता है और फिर इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। तो यानी कि वो बेटा ही अपनी मौत का कारण था। तो ये भी कहते हैं कि मुझे इतना सारा मान सम्मान मिला था, ठीक है, तो अफसोस है कि वो मैं था जो सूर्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है, और टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, जिससे कि मैं अपने इन प्यारे दोस्तों को बनाए रख सकूं, इनके प्यार को, इनके भरोसे को बचाए रख सकूं, इसलिए मैं सूर्य तक चला गया। ज़्यादा मैंने हिम्मत कर ली। नॉट मैन कुड डू, जो आसानी से इंसान नहीं कर सकते, हैव आई लेफ्ट अंडर, और मैंने सब बेकार कर दिया। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, और अब आप देख सकते हैं कि उसका हार्वेस्ट क्या है, उसकी फसल क्या है, यानी मेरा अंजाम क्या है, वॉट आई रीप, जो मैं काट रहा हूँ, जो मैं भोग रहा हूँ। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, आज इस वक्त तक जबकि 1 साल पूरा हो चुका है। देयर्स नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, अब छतों पर, घरों की छतों पर कोई नहीं है। जस्ट ए पैरासाइज्ड फ्यू एट द विंडोज सीट, बस कुछ पैरालाइज टाइप के जो लोग हैं, जो किसी रोग से ग्रसित हैं, हाथ पैर में दिक्कत है, बस वही अपने घरों की खिड़कियों पर बैठे हुए हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज, और जो बेस्ट ऑफ द साइट है इज ऑल अलाउ, और वो क्या है, उन सब लोगों ने अलाउ कर रखा है। क्या अलाउ कर रखा है? अभी एट द चैम्बर्स गेट, और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट आई थ्रू। तो अब ये सब लोग क्या है, अब कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि सारे लोग जो हैं वो अपने गेट पर हैं, और कहाँ पर हैं, जहाँ से कि ये बेटर व्यू कर सकें स्कैफोल्ड्स फुट का, जहाँ पर कि जा कर के इनको क्रूसीफाई किया जाएगा, उस जगह पर जहाँ की एक गर्दन का शेप बना रहता है, ऊपर से आरी कटती है। तो आई गो इन वेन एंड मोर देन नीड्स अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट्स बिहाइंड। आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट्स बिहाइंड। अब कहते हैं कि मैं रेन में चल रहा हूँ। रेन क्या है? बरसात हो रही है, काहे की? पत्थरों की, है ना, पत्थरों की, जूते चप्पलों की जो बारिश होती है ना, उसे कहते हैं। और कहते हैं कि मोर देन नीड्स अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट्स बिहाइंड, और जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेरी कलाइयों को पीछे करके रस्से से बांध दिया गया है, जो काट रहे हैं मेरी कलाइयों को। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, बाय द फील, जैसा कि मैं महसूस करता हूँ कि माई फोरहेड ब्लीड्स, कि मेरे माथे से खून आ रहा है। फॉर दे फ्लिंग वॉटएवर हैज ए माइंड, क्योंकि वो उछालते हैं जो भी उनके दिमाग में आता हो। स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर्स मिसडीड, यानी कि अब यहाँ पर महसूस कर रहा है सोल्जर कि उसने 1 साल में जो मिसडीड किया, जो गलतियाँ करी है, उस गलतियों के लिए जो भी दिमाग में हो, वो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? पत्थर मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं उसकी उन कमियों के लिए जो उसने कर दिया है। यानी वही लोग जो कभी प्यार से उसके लिए फूल फेंक रहे थे,
आज वही लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आज उस सोल्जर की हो गई है। दस आई एंडेड एंड दस आई गो। अब सोल्जर यहाँ पर कहता है कि इसी प्रकार से मैं आया और इसी प्रकार से, दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, इन ट्रूम्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड, पेड बाय द वर्ड, व्हाट डस्ट thou owe me? God might question now instead, it's good salary pay, I am safer so। अब यहाँ पर जो सोल्जर है वो सोचता है कि इसी तरह से मैं इन रास्तों से गया था जब फूलों की बारिश हो रही थी, और इसी तरीके से मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ जहाँ पर पत्थरों से बारिश हो रही है। ठीक है। पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, पेड बाय द वर्ड, यानी कि मेरी जो गलतियां हैं उनके लिए लोग मुझे पनिश कर रहे हैं। अब कहते हैं पेड बाय द वर्ड, व्हाट डस्ट thou owe, माने कि आप जो कुछ भी करते हो अच्छा बुरा इस दुनिया में उसका आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना। तो मी यानी कि मुझे लोगों ने उसकी सज़ा दी है। मैंने जो किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने जो गलतियां करी उसकी सज़ा मुझे लोगों ने दे दिया है। तो गॉड माइट क्वेश्चन, अब शायद ईश्वर मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। नाउ इंस्टीड इट्स गॉड शैल रिपे, आई एम सेफर सो। और अब शायद गॉड ही मुझे रिपे करेंगे। ठीक है। और मैं अब गॉड के पास जाऊंगा और वहाँ पर मैं सेफ रहूँगा। तो देखिए बच्चों, इसमें जिस प्रकार से आपने इसको पूरा समराइज़ किया, ये इसका एक्सप्लेनेशन था पोएम का, लाइन टू लाइन हमने कोशिश किया कि आपको ये चैप्टर समझा सकें। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि कैसे वक्त बदलता है और वक्त बदलने के साथ ही साथ लोगों का भी एटीट्यूड बदल जाता है। कभी जो लोग फूलों की माला लिए स्वागत के लिए तैयार थे, वही लोग कैसे दुश्मन हो जाते हैं और सिपाही पर पत्थर फेंकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए वक्त को समझना बहुत आवश्यक होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। So friends, I hope you would have understood this chapter very well, and if still there is any problem, you may give your comments in the comment box. So please like, share and subscribe my channel. Thank you once again for watching this video. Thank you very much.